बुक दो। हाँ, कौन सा क्वेश्चन कर लिया था अपन ने? 40 और 41। पास्ट एडजस्टमेंट का कौन सा वाक्य, फटाफट बोलो। 41। चलो पहले 41 पे आओ। हाँ तो कोई बात नहीं, करने तो दोनों ही आज, चैप्टर खत्म करेंगे आज, टेंशन मत लो। अच्छी बात है। चलो देखो, आजाद बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, देयर फिक्स कैपिटल, ध्यान रखना फिक्स कैपिटल बोला है इसने, यानी एडजस्टमेंट जो करने करंट अकाउंट से करने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, लास्ट में जो एंट्री करते हैं ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह वहां नाम करंट अकाउंट आएगा। तो नहीं, ओपनिंग बैलेंस का कोई रोल नहीं है फिलहाल यहाँ, क्योंकि यहाँ देखो क्या कह रहा है, देयर फिक्स कैपिटल 40,000 एंड 80,000। अच्छा एक चीज और, जब फिक्स कैपिटल होती है तो पार्टनर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम ही होगी, जब तक एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग ना दे दे, और वो ज्यादातर आरबीएसई में तो नहीं देगा, सीबीएसई में जरूर देगा। ठीक है, तो आपको इसने बोल दिया कैपिटल है फिक्स कैपिटल 40 और 80,000। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट डिस्कवर्ड दैट interest at the rate of 5% per annum as provided in the partnership agreement has not been credited to capital account before distribution of the profit। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, जो हमने नहीं दिया, भूल गए, तो भूल गए तो क्या करेंगे, अब देंगे। ठीक है ना। इट इज डिसाइडेड टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। देखो आप चाहो तो साल के एंड में या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हो। इसलिए आपको अगर कभी क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में एंट्री करो तो एक ही बात है। ठीक है, अब क्या करना है, टेबल बनानी है। इसको नाम देते हैं। हाँ, एनालिसिस टेबल नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितने पार्टनर है, 3, आजाद और बेनी, 2 ही है क्या, आजाद एंड बेनी, आजाद बेनी। और तीसरा कॉलम किसका बनेगा, फर्म का, क्योंकि हमारे फिक्स कैपिटल मेथड है, याद रखें आप, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो पार्टनर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम ही होती है। मुझे बताओ इसमें ये जो क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है कौन सी, ओपनिंग या क्लोजिंग है, क्लोजिंग, क्योंकि जब भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा वो कभी आपको ओपनिंग कैपिटल बताएगा ही, वो हमेशा क्लोजिंग कैपिटल ही बताएगा। तो अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती, क्योंकि उसमें तो बदल जाती है। बट फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम रहती है जब तक एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल ना आ जाए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो क्लोजिंग कैपिटल है वही ओपनिंग बन जाएगी, तो फिर अपन एडजस्टमेंट करेंगे एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल का। ठीक है ना, क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल निकालते थे, एडिशनल कैपिटल का क्या करते थे, माइनस, परमानेंट विड्रॉल प्लस, ड्राइंग का क्या करते थे वहां प्लस, वही परमानेंट विड्रॉल है। यानी कि इनकी ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम आपने क्या किया, एडिशनल कैपिटल जोड़ा होगा, परमानेंट विड्रॉल घटाया होगा, तभी तो कैपिटल आई होगी। तो अब अपन रिवर्स करेंगे उल्टा। ठीक है, बट ऐसा फिलहाल आपके हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एक ही पॉइंट है जो कह रहा हम भूल गए हैं, तो अब दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एट द रेट ऑफ 5%। अब देखो कैपिटल दोनों की गिवन है अपने को, बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दूंगा तो कैपिटल बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, बढ़ाएंगे। कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट किए जाएंगे। 40,000 का 5% 2,000, 80,000 थी दूसरे पार्टनर की, नहीं 2,000, और 80,000 का 5% 4,000, टोटल कितने हो गए 6,000। यहाँ क्रेडिट में तो फर्म में आएंगे, डेबिट में, याद है ना, उल्टा करते हैं यहाँ पर। अब और कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या, नहीं दिया, तो बस क्वेश्चन यही खत्म, बिल्कुल होगा। अब इसको पहले इक्वल करना है, यहाँ 6,000 आया तो यहाँ पर भी 6,000 करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। 6,000 में से ऊपर जो भी लेस कर दो कुछ है ही नहीं, तो 6,000 के वापस आ गया। अब ये जो बैलेंस फिगर यहाँ क्रेडिट में आया है तो पार्टनर में क्या होगा, डेबिट होगा, और पार्टनर की कैपिटल डेबिट होने का मतलब उनकी कैपिटल को कम कर रहे हैं। कम कब होती है, लॉस होने पर, प्रॉफिट होने पर तो कैपिटल बढ़ेगी। तो ये जो 6,000 है इसको अपन को लिखना है लॉस डिस्ट्रीब्यूट,
लॉस डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स, किस रेशियो में? इक्वल जो रेशियो गिवन है अपने को, और गिवन है जो इक्वली होगा। तो 3000 आजाद में, 3000 बेनी में। अब कर लेते हैं टोटल। इसके बाद क्या करना है, इसको इक्वल नहीं करना, टोटल करनी है सिर्फ। 3000 2000 3000 4000, ठीक है। अब दोनों का बैलेंसिंग फिगर निकालना है, और जिसकी टोटल ज्यादा है उसके नीचे लिखना है, ध्यान रखना। क्योंकि आज तक आप जब बैलेंस निकालते हो तो जिसकी टोटल ज्यादा है वो दोनों लिख के उसमें से कम वाला लेस करते हो, तो दिमाग में कई बार ये रह जाता है कि कम वाली साइड लिखना है। कम वाली साइड नहीं लिखना है, जहां ज्यादा है उधर ही लिखना है। यानी ये आपको ये समझाना चाह रहा है कि इसकी कैपिटल 3000 से डेबिट होनी चाहिए थी, आपने नहीं की, ठीक है। 2000 से क्रेडिट होनी चाहिए थी, तो नेट 1000 से डेबिट होगी। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, कितना आया? 1000 कहाँ है? डेबिट में, तो डेबिट। यहाँ किसकी टोटल ज्यादा है? क्रेडिट की, तो क्रेडिट में 1000 डिफरेंस। एंट्री बन गई। आजाद कैपिटल लिखो या करंट? करंट। क्या एंट्री बनी? आजाद करंट अकाउंट डेबिट 1000। टू में क्या आएगा? टू बेनीज करंट अकाउंट 1000। हो गई एंट्री, ठीक है। एरर्स नाउ रेक्टिफाइड। छाप दो, ऐसे ही करेगा। और क्या है ऐसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 43 में आओ। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपन ने क्वेश्चन किया था जहां पर प्रॉफिट अपन ने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, याद है? वहां पर एक रेशियो इक्वल होता था। अब अगर क्वेश्चन आपको ये कह दे कि भाई पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और 1 साल का नहीं, पिछले 3 साल का हम देना भूल गए, तो अब दे देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? तीनों साल का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना आपका, वो हर साल अलग अलग था। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? इस केस में जो फॉर्म वाला कॉलम है, ये हर साल अपन को बैलेंस बराबर करके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बस। अगर रेशियो सेम होता तो हम सीधा 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 41 में है, निकालो एक बार। नहीं सॉरी, 43 कौन सा है? अंजू मंजू ममता। क्वेश्चन नंबर 43 समझना अच्छे से इसको। कह रहा अंजू मंजू एंड ममता आर पार्टनर्स हुज फिक्स कैपिटल, अगेन बोल दिया इसने फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल अपन को बता दी क्वेश्चन में। फिक्स्ड कैपिटल किसकी? अंजू मंजू ममता। कितनी है भाई? 10,000 8,000 एंड 6,000। तो बताओ जब फिक्स कैपिटल है तो ओपनिंग क्लोजिंग सेम ही रहेगी, ठीक है ना, निकालने की जरूरत नहीं है। फिर अब आगे, एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट देयर इज अ प्रोविजन फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या प्रोविजन था? एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, बट एंट्रीज फॉर द सेम हैव नॉट बीन मेड फॉर द लास्ट 3 years। यानी आपने पिछले 3 साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? 5% पर एनम दिया ही नहीं। पास्ट 3 years, 3 साल तक आपने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ठीक है। अब आगे, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यूरिंग द 3 years, पिछले 3 साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो क्या बोल रहा है। 2016 में 4:3:5 था, 17 में 3:1 था, और 18 में इक्वल था। तीनों साल का अलग अलग आ गया। तो अगर अपन इसको एडजस्ट करने आएंगे, ठीक है, कह रहा मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th year, दैट इज अप्रैल 2019। आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अब या तो 3 साल के अलग अलग बनाओ, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे बेटर क्या अपन ट्राई करेंगे एक ही टेबल में अपन सब कर ले, ठीक है। तो जब रेशियो चेंज होता है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक फर्क पड़ेगा, हर साल फॉर्म को इक्वल करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना, प्रॉफिट प्रॉफिट हो या लॉस। फिर दूसरा साल का बनाना है, फिर फॉर्म को इक्वल करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। फिर तीसरे साल का बनाना है, फिर फॉर्म में को इक्वल करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अभी जैसे किया था ना अपने लास्ट में, सब एडजस्टमेंट होने के बाद फॉर्म को इक्वल किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। अब वो 3 साल तक करना है, ठीक है ना। तो अब देखो, तो सर ये रेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ बोलो, अभी होगा देखो। अंजू मंजू ममता और फॉर्म फॉर्म
डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं 2016 की। 2016 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे एट द रेट ऑफ कितना 5%। और ध्यान रखना कैपिटल तो सेम ही है, हर साल वही रहने वाली है कैपिटल, तो जब तक एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल नहीं दे, दिया भी नहीं है। तो बताओ 10,000 ओपनिंग कैपिटल थी जिसका 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, अब देखो कैपिटल पार्टनर्स की बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ाने के लिए कहां लिखूं, क्रेडिट में। तो 10,000 का 5% 500, 8,000 का 5% 400 और 6,000 का 5% 300। कितना है टोटल, 5 and 4 9, 9 and 3 12। 1,200 रुपए अपन को कहां लिखना है, डेबिट में। यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब क्योंकि हर साल का रेशियो चेंज था, अगर इक्वल होता तो मजा आ जाता, तीनों साल का एक साथ देगा, लास्ट में एक साथ ही बराबर करते। लेकिन यहाँ तीनों साल अलग अलग रेशियो, तो हमने कहा भाई पहले तो 16 को एडजस्ट करते हैं। अब इसको यहीं पर अपने को करना है क्लोज, ठीक है ना, इक्वल करना है फॉर्म को। 1200 इधर है, इधर भी 1200 लिखना है, ऊपर जो भी माइनस कर दो, कुछ नहीं है, ये पूरे 1200 एज इट इज आएंगे, बैलेंसिंग फिगर। अब इस 1200 को बांटूंगा, बताओ यहाँ क्रेडिट में आया तो यहाँ उल्टा होता है, डेबिट में आएगा, सेम होता तो तीनों साल का अपन एक साथ ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते। 1500 यहाँ पर 1200 और यहाँ पर 900, तो इसको इक्वल रेशियो में बांट देते, ठीक है ना। बट यहाँ अलग अलग है, वहां क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट होगा, और डेबिट है मतलब प्रॉफिट है कि लॉस, लॉस, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किस रेशियो में, 4 3 और 5 में, 4:3:5, 5 and 4 9 3 12। तो बताओ 400 रुपए, 300 रुपए और 500 रुपए। आया समझ में, कर दो इसको क्लोज यहीं पे, ये हमारा पहला साल खत्म, ठीक है। 400 500 300 400 500 300। अब आते हैं 2017 अगेन, बिल्कुल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फिक्स है, 500 400 300, तो वापस 500 इसको क्रेडिट करेंगे, 400 इसको करेंगे और 300 इसको करेंगे, टोटल 1200 आए। फिर यहीं पे इस अकाउंट को क्लोज करना है, फिर 1200 बैलेंसिंग फिगर आएगा, उस 1200 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या लिखेंगे, लॉस डिस्ट्रीब्यूट, लॉस डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में, अब जो दूसरे साल का रेशियो था, क्या था रेशियो, 3:1, 3:2:1 डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब वो वहां क्रेडिट आया तो यहाँ डेबिट होगा, कितने, 600 400 200, बांट देना इसको बोले 1200 को, ये आएगा। फिर इसकी भी टोटल इक्वल कर दो, 600 500 400 400 200 300। फिर आएंगे 2018, अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, अब देंगे 5% से, बताओ कितना आएगा, 500 500 400 300 1200। फिर इसको इक्वल करना है, देखो मेरे हिसाब से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस खाली थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिए इसमें और कुछ नहीं। तो 1200 बैलेंसिंग फिगर भी क्या आएगा, पूरे 1200 बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब बताओ वापस सेम, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में, जो इस साल का रेशियो था और वो इक्वल था, ठीक है। तो 400 400 और 400 टोटल कर लेते हैं, 400 500 400 400 400 300। अब क्या करना है, अब यहां पर ना एक सब टोटल का कॉलम बनाना है ना, ये तो थी ग्रैंड टोटल, सब टोटल तो क्या, ग्रैंड टोटल। अब ग्रैंड टोटल कैसे निकलेगी बताओ, सिर्फ इन कॉलम की जो जो टोटल आया उसकी टोटल, 400 प्लस 600 1000 और 400 1400, तो 1400, ठीक है। अदरवाइज तो एक साल का होता तो एक बार में कर लेते अपन, बट अब टोटल है तो सबकी करनी पड़ेगी, 5 5 5
1500, 1500, 8, 1100, 1200, 1100, 900। ठीक है, अब क्या करना है, अब डिफरेंस निकालो। बताओ, जिसकी टोटल ज्यादा है 100 रुपए क्रेडिट होगा, इसमें भी 100 रुपए क्रेडिट होगा और इसमें 200 रुपए डेबिट होगा। करंट अकाउंट से करेंगे एडजस्टमेंट या कैपिटल से? करंट अकाउंट से। क्या एंट्री बनेगी, देखो डेबिट ये हुआ ना, यानी ममता, तो ममताज करंट अकाउंट डेबिट, ममताज करंट अकाउंट डेबिट 200, टू अंजूज करंट अकाउंट, टू अंजूज करंट अकाउंट कितना, 100 रुपए, और टू मंजूज करंट अकाउंट, टू मंजूज करंट अकाउंट कितने, 100। हो गया एडजस्टमेंट। वैसा क्वेश्चन